हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और शासनादेश द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज की न्यूज़ में सभी ने देखा और सुना होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है और इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 24 जून तक कर दिया है। तो दोस्तों, उनके द्वारा लिए गए इस फैसले का समर्थन करते हुए हमारा यह कर्तव्य और दायित्व बनता है दोस्तों कि हम उनके फैसले को अमल में लाएं और लॉकडाउन का पालन करें। अतः दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है दोस्तों, उनके आदेश का पालन करेंगे हम और 24 जून ही क्या दोस्तों, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लॉकडाउन का पालन करेंगे और अपने अपने घरों में रहेंगे, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे और देश को बचाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी तरह ही इस लॉकडाउन का पालन करेंगे और विषम परिस्थितियों में एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का हौसला अफजाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं फिर हाजिर हूँगा आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नन फिनिट्स। क्या नाम है दोस्तों? नन फिनिट्स। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, दोस्तों, नन फिनिट, ये नन फिनिट क्या है? आप सभी लोगों को पता है नन फिनिट क्या है दोस्तों? नन फिनिट एक वर्ब है। क्या है दोस्तों? वर्ब है। इस नन फिनिट को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। दोस्तों, नन फिनिट कैसी वर्ब होती है? नन फिनिट अगर वर्ब होती है तो ये कैसी वर्ब होती है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, शायद कम ही लोगों को पता होगा कि वर्ब दो प्रकार की होती है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते आए हैं वर्ब 4 प्रकार की होती है, पढ़ते आए हैं ना दोस्तों। लेकिन वास्तव में जो वर्ब है हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो होती है फिनिट वर्ब। कौन सी दोस्तों? फिनिट वर्ब। और दूसरी होती है नन फिनिट वर्ब। कौन सी दोस्तों? नन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब क्या होती है दोस्तों? नन फिनिट वर्ब क्या होती है दोस्तों? फिनिट वर्ब वह वर्ब होती है जिसका पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार क्या होता है? प्रारूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता है, जब हम पास्ट इंडिफिनिट में किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सेकंड फॉर्म में करते हैं, और जबकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो हमारी वर्ब है वो फिनिट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है दोस्तों? नॉन फिनिट वर्ब दोस्तों वो होती हैं जिनका नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार क्या नहीं होता है? रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं नॉन फिनिट वर्ब और फिनिट वर्ब में डिफरेंस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब को हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में नॉन फिनिट वर्ब को हम किन किन भागों में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले भी मैं आप लोगों से बता चुका हूं इन क्लास में, अपने इस चैनल के क्लास के माध्यम से दोस्तों, मैं आप लोगों को एकेडमिक क्लास अभी नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये केवल और केवल कॉम्पिटिटिव क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो उन विद्यार्थियों से अनुरोध है जो एकेडमिक क्लास चाहते हैं, प्लीज वेट करें। मैं इसी चैनल पर एकेडमिक क्लास भी लेकर आने वाला हूं, लेकिन टाइम लगेगा अभी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, देखते हैं नॉन फिनिट वर्ब के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, नॉन फिनिट वर्ब के अंतर्गत दोस्तों हम 3 टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक हैं दोस्तों? देख लीजिए। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पहला होगा पार्टिसिपल। क्या होगा दोस्तों? पार्टिसिपल। दूसरा हमारा होगा जीरंड।
क्या होगा दोस्तों, जीरन। और तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा दोस्तों इन्फिनिटिव। क्या होगा, इन्फिनिटिव। क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नॉन फिनिट वर्ब के अंतर्गत दोस्तों हम इन 3 टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, पार्टिसिपल का, जीरन का और इन्फिनिटिव का। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है नॉन फिनिट के अंतर्गत दोस्तों वो है पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल दोस्तों सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोगों ने एकेडमिक क्लास 6, 7, 8 to 12 तक आराम से क्लासेस ज्वाइन की हैं और हमको 10th to 12 के मध्य हमें पार्टिसिपल पढ़ने का मौका मिला। दोस्तों हम सबने पार्टिसिपल को अच्छे से पढ़ा है और हम सबको पता है पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। दोस्तों पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार की होती हैं, देखिए दोस्तों, पहली होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी होती है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों तीसरी कौन सी होती है, आप प्रेजेंट और पास्ट सुनकर फ्यूचर मत कह देना, क्योंकि फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होती है। कौन सी होती है, परफेक्ट होती है। कौन सी होती है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल माइंड में भी मत लाना, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, पहले हम ओरल देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर डिटेल में इनको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों जब हम इसका हिंदी अनुवाद निकालते हैं, जब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं दोस्तों, तो इसके अंत में क्या आता है, कर या करके आते हैं। दोस्तों इनका इन लेटर्स का जो प्रयोग है वो ना के बराबर मिलता है दोस्तों। कर या करके हमको बहुत यूज में मिलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो नानी ने तो नहीं मिलता है, क्या मिलता है, कर या करके बहुत मिलता है। ठीक है, तो आप अपने पास बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद निकालते हैं तो उसके हिंदी अनुवाद के अंत में क्या आता है दोस्तों, कर या करके जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए अगला क्या है दोस्तों, अगला हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इसका जब हिंदी अनुवाद निकालते हैं दोस्तों तो हिंदी अनुवाद के अंत में क्या आता है, हुआ, हुई, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला हमारा जो पार्टिसिपल है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है दोस्तों जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद करते हैं दोस्तों तो इसके अंत में भी क्या आता है, कर या करके आता है। क्या आता है दोस्तों, कर या करके आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा,
प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर या करके आता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर या करके आता है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे दोस्तों, ये प्रॉब्लम आ रही होगी ना आप लोगों के सामने। चलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इस टेंशन को मैं चुटकियों में दूर करता हूं। चलिए देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला पार्टिसिपल है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी अनुवाद के अंत में। दोस्तों जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद करते हैं दोस्तों, तो इसके अंत में क्या आता है दोस्तों, कर या करके आता है। क्या आता है दोस्तों, कर या करके आता है। दोस्तों अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या कर देगी, विभेद कर देगी, डिफरेंस को आप लोगों को साफ साफ बता देगी। दोस्तों समझ लीजिएगा इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच समय अंतराल ज्यादा नहीं होता, मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ आया फिर से देख लीजिए दोस्तों। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सॉरी लिख रहा हूं, देखिए हिंदी में लिख रहा हूं पहले। शेर को देखकर मैं भागा। अब दोस्तों एक बात समझ लीजिए, शेर को देखकर मैं भागा। दोस्तों यदि आप कहीं अकेले खड़े हुए हैं या अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं, अचानक से आपको एक शेर दिखाई दे जाए आपके 50 मीटर दूर, तो क्या करेंगे आप, वेट करेंगे कि वो मेरे पास आएगा तब मैं भागूं? नहीं दोस्तों, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या करेंगे, शेर को देखकर ही आप तुरंत भागेंगे ना, मतलब जैसे ही आपकी नजर शेर पर पड़ी आपने तुरंत भागना चालू कर दिया। यही करते हैं ना दोस्तों, अरे आप क्या, मैं भी यही करता हूँ, यही करूंगा। अच्छा एक और छोटा सा उदाहरण लेता हूँ जो कॉमन है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम अपने घरों में होते हैं और आराम से क्या होते हैं, बिस्तर पर लेटे होते हैं ना, अचानक से छिपकली आपके बिस्तर पर दिख जाए, है ना। अगर छिपकली आपके बिस्तर पर दिख जाए तो दोस्तों क्या होता है, जब कभी हम बिस्तर पर लेटे हों और हमारे ऊपर छिपकली गिर जाए तो क्या करते हैं दोस्तों, हम वेट करते हैं कि हमारे बिस्तर ही पर तो है अभी छिपकली, मेरे ऊपर नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। क्या करते हैं, अगर हमने देखा कि छिपकली बिस्तर पर पड़ी, बिस्तर पर गिरी, तो हम क्या करते हैं, तुरंत बिस्तर से अलग खड़े हो जाते हैं। इन दोनों कार्यों में, मतलब छिपकली के गिरने में और हमारे बिस्तर से उठने में कोई समय अंतराल नहीं होता। ज्यों ही छिपकली बिस्तर पर गिरी त्यों ही हम बिस्तर से बाहर निकल जाते हैं। यही करते हैं ना दोस्तों, मतलब हम इन दोनों कार्यों के बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता है। तो दोस्तों यही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच में समय अंतराल नहीं होता है। गॉट इट दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाते कैसे हैं, तो दोस्तों अब आप याद रखिएगा, जो कार्य पहले हो रहा होता है, जो कार्य पहले हो रहा होता है, बस उसी कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है, शेर को देखकर मैं भागा। अब यहाँ पर कौन सा कार्य पहले हो रहा है दोस्तों, शेर को देखने का या मेरा भागने का?
तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे और पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर काम कौन सा पहले हो रहा है। दोस्तों पहला कार्य है हमारा शेर के देखने का। ठीक है दोस्तों, तो पहला कार्य हमारा कौन सा है, शेर के देखने का। तो हमारा जो पहला कार्य है वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस कैसे बनेगा अभी मैं बताता हूँ। तीसरा टॉपिक समझ लीजिए दोस्तों। इसमें दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों, नाउन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। चलिए सेंटेंस क्या बनेगा, पहले बनेगा शेर को देखकर। देखना का मीन्स होता है दोस्तों, सबको पता है, सीइंग द लायन। अब क्या करेंगे दोस्तों, बाद वाला वाक्य हमारा जिस टेंस में होगा उसको उसी टेंस में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाद वाला सेंटेंस हमारा जिस टेंस में होगा उसी टेंस में इसको बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, मैं भागा, आई रैन। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा बनेगा। क्या बनेगा, सीइंग द लायन आई रैन। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों ये तो रही हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखने की बात। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने सीख लिया कि कौन से भाग को हम पहले बनाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों मैं बता दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बस केवल दो ही पार्टिसिपल ऐसे हैं जहां से कभी कभी एक आध सेंटेंस पूछ दिया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर आती है मैं आपको ये भी बताता हूं दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत याद रखिएगा कुछ वर्ड हैं। कौन कौन से वर्ड हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, रेनी डे, गाला डे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से वर्ड हैं, हॉट डे, डॉग डे, फाइन डे। दोस्तों कुछ वर्ड हैं, यदि वाक्य के प्रारंभ में इन वर्डों का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो दोस्तों, याद रखिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है सेंटेंस, उससे रिलेटेड मैं आपको वर्ड बता रहा हूं दोस्तों यदि आपके वाक्य के प्रारंभ में रेनी डे, गाला डे, हॉट डे, डॉग डे, फाइन डे, समर डे एक्सेट्रा आदि वर्डों का प्रयोग हुआ हो तो दोस्तों आप याद रखिएगा प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों, इन वर्डों से पहले सदैव इट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, सदैव इट का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया, नहीं आया फिर से समझ लीजिए दोस्तों। यदि वाक्य आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो और वाक्य का प्रारंभ रेनी डे, गाला डे, हॉट डे, डॉग डे, फाइन डे, समर डे, ठीक है दोस्तों, आदि वर्डों से हुआ हो तो याद रखिएगा प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों, प्रॉब्लम आती है इन वर्डों के प्रारंभ में। क्या आती है प्रॉब्लम, इन वर्डों के प्रारंभ में सदैव किसका प्रयोग होता है दोस्तों, सदैव इट का प्रयोग होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ रहे होंगे दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल और केवल यही एक प्रॉब्लम आती है। अगर कोई सेंटेंस पूछा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल से तो दोस्तों मैक्सिमम सेंटेंस यहीं से आता है। 90% सेंटेंस अगर कहीं से आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो यहीं से आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में कहां से प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं।
लेकिन फिर भी दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल कार्य क्या करता है दोस्तों? समझ लीजिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों? एडजेक्टिव का कार्य करता है। दोस्तों जब हम पास्ट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसके अंत में क्या आता है दोस्तों? इसके अंत में हुआ, हुई, हुए आदि वर्ड आते हैं। कौन कौन से 3 वर्ड आते हैं दोस्तों? हुआ, हुई, हुए। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल किसका कार्य करता है दोस्तों? एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब आप सभी लोगों को पता है कि एडजेक्टिव कार्य क्या करता है। एडजेक्टिव दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्या करता है? विशेषता बताता है। तो जाहिर सी बात है पास्ट पार्टिसिपल भी क्या कर रहा होगा? किसी न किसी की विशेषता बता रहा होगा। और विशेषता किसकी बता रहा होगा? एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएं, ये तो होते हैं एडजेक्टिव। तो जाहिर सी बात है अगर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य कर रहा होगा तो किसी नाउन की विशेषता बता रहा होगा। और अगर किसी नाउन की विशेषता बता रहा होगा तो जाहिर सी बात है उस नाउन से पहले लिखा होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं इतना आप समझ रहे होंगे और इतना जानते भी होंगे कि एडजेक्टिव का कार्य क्या है। अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो देखते रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों मैं एडजेक्टिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं नाउन के कार्य एडजेक्टिव का प्रयोग भी बताऊंगा कि एडजेक्टिव कहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आप समझते चलिए कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ होगा। तो दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडजेक्टिव सदैव किससे पहले होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 4, पहला क्या है? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, दूसरा है एडजेक्टिव का कार्य और तीसरा इसका हिंदी अनुवाद जब होता है दोस्तों तो क्या होता है? हुआ या हुई का प्रयोग हुआ होता है। तीसरा, चौथा या सदैव नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। पास्ट पार्टिसिपल सदैव किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है दोस्तों? विशेषता बतलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जैसे एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों एग्जांपल बताने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ पास्ट पार्टिसिपल क्या है। ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सॉरी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है दोस्तों? एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका? एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और पास्ट पार्टिसिपल का जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं दोस्तों तो उसके अंत में हुआ, हुई, हुए आदि वर्ड प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पता है एडजेक्टिव क्या कार्य करता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर उस नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बतलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एग्जांपल देख लीजिए। दोस्तों एक हिंदी में पहले एक सेंटेंस बोलता हूँ।
समझिएगा। जला हुआ बच्चा आग से डरता है, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस क्या है हमारा, जला हुआ बच्चा आग से डर, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा मैंने, जला हुआ बच्चा आग से डरता है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को पता है जब हम पास्ट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, हिंदी अनुवाद, तो उसके अंत में क्या आता है, हुआ, हुए, हुई। तो आप देखिए इस वाक्य में कहीं पर हुआ, हुए, हुई आदि वर्डों में से कोई एक वर्ड आया है तो आपको मिल जाएगा। क्या आया है, हुआ आया हुआ है। किससे पहले आया हुआ है, बच्चे से पहले। और किसके बाद दोस्तों, जिसके बाद आया हुआ है, जिस क्रिया के बाद आया हुआ है दोस्तों वही क्रिया बनेगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है दोस्तों। तो किस क्रिया के अंत में आया है, जला। जलाना भी तो एक दोस्तों, जलना एक क्रिया है कि नहीं है दोस्तों, जलना भी एक क्रिया है दोस्तों। अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो इस क्रिया को, कौन सी क्रिया, जला हुआ, इस क्रिया को हम पास्ट पार्टिसिपल में व्यक्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, द बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। जला हुआ बच्चा क्या करता है, आग से डरता है, ठीक है दोस्तों। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस क्या बनाया दोस्तों, सेंटेंस मैंने बनाया द बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, मतलब जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग को यहाँ पर यूज कीजिए और बताइए कौन सा वर्ड पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग हुआ है। उम्मीद करता हूं आप बता लेंगे। हाँ दोस्तों सही सोच रहे हैं, आपका जो आंसर आने वाला है वो बर्न्ट आने वाला है और बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। क्यों, क्योंकि बर्न होता है, बर्न होता है इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बर्न्ट होता है। दूसरी बात देखिए, बर्न्ट के तुरंत बाद क्या आया है दोस्तों, एक वर्ड आया है चाइल्ड। चाइल्ड है क्या दोस्तों, चाइल्ड नाउन है दोस्तों, क्या है दोस्तों, नाउन है। और अभी कुछ देर पहले जब मैं पास्ट पार्टिसिपल की विशेषता बता रहा था तब मैंने बताया था दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है दोस्तों, विशेषता बताता है। और एक बात और बताई थी, पास्ट पार्टिसिपल सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं। तो आप देख लीजिए, बर्न्ट एक क्रिया है और थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त हुई है और किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन की विशेषता को भी दर्शा रही है। तो हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बर्न्ट ही है, ठीक है दोस्तों। अर्थात हमारी जो बर्न्ट क्रिया है ये पास्ट पार्टिसिपल में है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ आया दोस्तों। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को पॉज करें और अपनी नोटबुक पर इसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारी वीडियो दोस्तों लंबी होती चली जा रही है, मैं चाहता हूं इस वीडियो को यहीं पर विराम दिया जाए। आगे की बचा हुआ हमारा जो पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल है दोस्तों, हमारा जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन एक अगले एपिसोड में और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।